Okay, good afternoon everyone. Today we are discussing chapter 3rd of your English literature book, which is uh, Icarus and Daedalus. Icarus and Daedalus. Okay, so let's start our topic. Concentrate on the screen, and if you have your books, open your books. Chapter 3. Okay. There was once in ancient Greece a very clever man called Daedalus. He was an inventor. He made many wonderful new things. तो एक पुराने समय की बात है कि पुराने ग्रीस में, बहुत पुराने समय की बात है कि ग्रीस एक देश का नाम है। वहां पर एक बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? डेडलस। उसका नाम क्या था? डेडलस। ही वॉज एन इन्वेंटर। वो क्या था? एक इन्वेंटर था। इन्वेंटर कौन होते हैं? जो कि नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं। ही मेड मैनी वंडरफुल न्यू थिंग्स। और वह क्या करता था? नई नई अच्छी अच्छी चीजें बनाता था। Once he made a labyrinth. What is the meaning of labyrinth? Labyrinth means maze. Maze means पहेली, भूल भुलैया। तो इस तरीके से कह सकते हो। Labyrinth means भूल भुलैया। Once he made a labyrinth for Minos, the king of Crete. तो क्या करता है? वो एक बार क्रेट के राजा मिनोस के लिए एक भूल भुलैया बनाता है। A labyrinth is a building full of passages. One passage leads to another and another and another. A person who goes in can never find his way out. तो labyrinth क्या है? भूल भुलैया क्या है? भूल भुलैया एक ऐसा है कि वहां पर एक एंट्री डोर तो है और उसके बाद पैसेज मीन्स रास्ते के बाद रास्ते आ जाते हैं। आप एक रास्ते पे जा रहे हो, वहां से फिर दूसरा रास्ता जाएगा। पैसेज मीन्स रास्ता, देन थर्ड, देन फोर्थ, उसके बाद रास्ते आते जाएंगे, लेकिन आपको जो लास्ट डोर है वो नहीं मिल पाएगा। और एक बार जो भूल भुलैया में जिसने एंट्री कर दी, वो कभी भी वहां से वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है। King Minos was delighted. Delighted means खुश होना. King Minos was delighted with the labyrinth and made Daedalus his closest friend. तो मिनोस को जो भूल भुलैया है वो बहुत पसंद आती है। वो बहुत खुश हो जाता है डेडलस से और उसे अपना बहुत अच्छा मित्र बना लेता है। He used the labyrinth as a prison for a monster called the Minotaur. वो क्या है? वो जो भूल भुलैया थी, उस भूल भुलैया को वो एक मॉन्स्टर के लिए, एक राक्षस के लिए एक प्रिजन, जेल बना देता है जिसमें से वो राक्षस कभी नहीं ना निकल पाए। Who had the body of a man and the head of a bull, as you see in the picture. पिक्चर में देख पा रहे हो ना? जिसकी बॉडी क्या है? एक ह्यूमन जैसी है, लेकिन उसका सर कैसा है? एक बुल जैसा है। Who had the body of a man and the head of a bull. King Minos put the Minotaur at the center of the labyrinth. और किंग मिनोस जो है वो मिनोटॉर को कहाँ रख देता है? जो मेज है, जो लैबिरिंथ है, उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ले जाकर छोड़ देता है ताकि उससे बाहर वो कभी भी ना निकल पाए। There the Minotaur lived forever hidden, but he was given every 9 years 7 young men and 7 young women as food. These young men and women were not from Crete but from Athens, a city that Minos wanted to punish for some wrong doing. तो हमेशा के लिए जो है मिनोटोर को उस जो भूल भुलैया थी वहां पर कैद कर दिया जाता है, वहां पे रख दिया जाता है। लेकिन एवरी 9 years, आफ्टर एवरी 9 years, हर 9 साल के बाद वहां पर 7 औरतों को, 7 मेंस को, 7 वुमेन को वहां पर क्या बोला भेजा जाता है उस राक्षस के फूड के तौर पर, खाने के लिए। दीज यंग एंड वुमेन, ये वो जो मैन और वुमेन है वो क्रेट से बिलोंग नहीं करते थे, वो एथेंस से बिलोंग करते थे। और एथेंस को मिनोस जो है पनिश करना चाहता था उनकी कुछ बुरी चीजों के लिए, इसीलिए वो अपने देश से उन मैन और वुमेन को ना भेजकर कहाँ से भेजता था? एथेंस से भेजता था। ओके। At last, a young prince of Athens decided to go into the labyrinth and kill the monster, but how was he to get out again? तो एक बार एथेंस का एक राजकुमार होता है, वो डिसाइड करता है कि वो उस भूल भुलैया के अंदर जाएगा और उस राक्षस को मार देगा, लेकिन उसे वहां से बाहर आने का रास्ता पता नहीं था। किंग मिनोस डॉटर फेल इन लव विद द एथेनियन प्रिंस। और जो राजा की बेटी थी, किंग मिनोस की जो बेटी थी, वो एथेनियन प्रिंस से बहुत ज्यादा
लव करती थी। She begged Daedalus to tell him the way out of the labyrinth. तो उसने डेडलस ने, जिसने उस भूल भुलैया को बनाया था, राजकुमारी उसे कहती है कि तुम इस प्रिंस को उससे बाहर निकलने का, लेबरिंथ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। Daedalus told the princess to give the prince a ball of thread. He asked the prince to tie one end of the thread to the entrance of the labyrinth and carefully unwind the ball as he wandered through the maze. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, डेडलस ने उन्हें क्या बताया कि तुम प्रिंस को क्या एक थ्रेड का एक गोला देना, एक सर्कल देना, और उसको बोलना कि जहां से वो अपनी एंट्री करेगा, एंट्रेंस से वो उस धागे को छोड़ देगा, ठीक है, और उस बॉल को पूरे एंट्रेंस में घुमाते हुए, धागे की बॉल को घुमाते हुए लेकर जाएगा। तो जहां जहां वो जाएगा वहां वहां वो थ्रेड भी घूमती जाएगी। The prince did this and killed the Minotaur. और जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसने यही किया और उसने मिनोटोर को मार दिया। He knew that Daedalus must have helped the prince to escape from the labyrinth, so as punishment he shut Daedalus up in a tower with his young son Icarus. ठीक है, तो अब राजा को पता चल जाता है, राजा को पता चलता है, मिनोस को पता चलता है, वो बहुत फ्यूल होता है, तो वो क्या करता है, डेडलस को, जिसने उस भूल भुलैया को बना दिया था, उसे और उसके बेटे इकेरस को क्या करता है, उस भूल भुलैया में ही कैद कर देता है। For a long time, Daedalus tried to escape from the tower, and at last he managed to do so, but Crete was an island. As soon as the king heard that his prisoner has escaped from the tower, he set guards round the coast. The guards made announcements so that they could search every ship before it sailed from Crete. ठीक है, तो डेडलस वहां से बाहर निकलने का, डेडलस ने वो भूल भुलैया को बनाया था ना उसने, तो उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता पता था, तो वो मैनेज करता है किसी तरीके से और उससे बाहर निकल जाता है। लेकिन जो क्रेट होता है ना, वो एक आइलैंड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइलैंड? आइलैंड में जो जगह पूरी तरफ से, एक ग्राउंड होता है जो पूरी तरफ से क्या है, पानी से घिरा, चारों तरफ क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है। ठीक है, सो एज सून एज द किंग हियर, जब राजा को पता चलता है कि उसके जो प्रिजनर थे, उसके जो पकड़ के जिन्होंने रखा हुआ था, वो लोग भाग चुके हैं, एस्केप कर चुके हैं, तो वो क्या है, चारों तरफ अपने जो सैनिक है, अपने गार्ड है, उन्हें लगा देता है और अनाउंसमेंट करवा देता है कि कोई भी शिप चेकिंग के बिना वहां से कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। डेडलस न्यू दिस, और डेडलस ये जानता था, एंड एट फर्स्ट he could not think of any way of escaping from the island, but at last he thought of a new plan. तो डेडलस को पता था कि ऐसी अनाउंसमेंट कुछ हुई है, तो पहले उसे कुछ भी आइडिया नहीं आता है, वो सोचता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, लेकिन उसे अचानक से एक प्लान आता है, एक आइडिया सूझता है, एक आइडिया आता है। क्या होता है वो आइडिया? मिनोस may be king of the land and the sea, he said, but he is not the ruler of the air. I will escape on wings. तो वो क्या कहता है, डेडलस ने क्या बोला कि मिनोस हो सकता है कि जमीन का और समुद्र का राजा हो, लेकिन वो हवा का राजा नहीं है, मैं हवा के रास्ते से बचकर जाऊंगा। और वो क्या करता है, मैं पंखों के जरिए वहां से निकलकर चला जाऊंगा। He gathered together a great heap of feathers and put them together in a shape of a bird's wing. He struck the feathers together with wax. तो आसपास जो पक्षियों के पंख जो होते हैं, जो पक्षियों के पंख होते हैं, वो टूट टूट कर गिर जाते हैं, तो डेडलस उन सारे पंखों को इकट्ठा करता है, ठीक है, और उन्हें बर्ड्स की शेप में दे देता है, बर्ड के जो विंग होते हैं उनकी शेप दे देता है, पक्षियों के पंखों की शेप दे देता है, और क्या हुआ, उन्हें जो वैक्स होती है, वैक्स से पेस्ट कर देता, चिपका देता है। इन दिस वे ही मेड हिमसेल्फ अ मार्वेलस पेयर ऑफ विंग्स, और इस तरीके से उसने क्या किया, अपने आप को एक बहुत अच्छे विंग्स दिए, अपने आप को बहुत अच्छे पंख उसने दे दिए। Okay, when they were finished, he fastened them to his shoulders and throwing himself down from a height, he was delighted to find that he could fly. ठीक है, when they were finished, जैसे ही उन्होंने फिनिश किया, he fastened them to his shoulder, उनके ऊपर शोल्डर में, अपने कंधों में उन्हें बांध लेते हैं, and throwing himself down from a height, और एक पहाड़ी से जाकर नीचे कूद जाते हैं। He was delighted to find that he could fly,
और वो ये सोचकर बड़ा खुश हो जाता है कि वो उड़ पा रहा है। Daedalus whizzed here and there, और Daedalus क्या है, वो इधर उधर उड़ता रहता है। And then, satisfied that he really could fly, he floated down to his wandering son Icarus. ठीक है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, फ्लोट कर रहे हैं वो हवा में, लेकिन उसमें जो खतरा होता है वो अपने बेटे के लिए उसे खतरा लगता है कि उसका बेटा भी आसमान में है और उसके लिए वो परेशान है। मेक मी सम विंग्स टू बेग्ड इकेरस, और इकेरस उसे क्या कहता है कि प्लीज मुझे भी कुछ विंग्स दे दो। Soon a second pair was ready and Daedalus fastened them to his son's shoulders. You must practice first, he told him. और डेडलस जो है दोबारा से एक नया पेयर बनाता है पंखों का और अपने बेटे को दे देता है। ठीक है, और वो कहता है कि लेकिन तुम उड़ तो रहे हो, लेकिन पहले तुम उड़ने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। Icarus soon learned how to manage his wings. In delight, his father watched him flying here and there, up and down. He flapped his wings like a great bird. और इकेरस जल्दी ही उड़ना सीख जाता है और उसका फादर उसे देखकर के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने जो पंख हैं, अपने जो क्या है, जो विंग्स हैं, उन्हें फ्लैप करता है। फ्लैप में पक्षियों की तरह फ्लैप करते हैं, उड़ते हैं। When Daedalus saw that his boy could manage his wings well, he made plans for their escape. और जब Daedalus देखता है ना कि उसका बेटा भी उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो वो एक नया प्लान बनाता है वहां से बच निकलने का। We will start when the sun rises. हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से उड़ेंगे जब सन राइज होगा। जब सन उगेगा तो हम वहां से चल देंगे। For we must have to all the day to see our way over the sea. और उसके बाद हमारे पास सूरज उगने के बाद हमारे पास पूरा दिन होगा कि हम अपना रास्ता ढूंढ सकें और हमें कहाँ जाना है वो हम पता कर सकते हैं। When the sun rose, Daedalus first fastened his own wings to his shoulders and then strapped the second pair of his son's shoulder. तो एक पेयर जो है वो अपने शोल्डर्स में बांध लेता है, दूसरा जो है अपने बेटे के शोल्डर्स में बांध लेता है, विंग्स का जो सेट होता है। Follow me, follow me, he said. Do not fly too high or the sea will make your wings wet. कि ज्यादा लो, ज्यादा नीचे मत उड़ना, क्योंकि जो सी है, जो समुद्र है, वो तुम्हारे पंखों को क्या कर देगा, गीला कर देगा, जिसकी वजह से तुम उड़ नहीं पाओगे। डू नॉट फ्लाई टू हाई, और ना ही बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ना। और द सन विल मेल्ट द वैक्स फ्रॉम योर विंग्स, क्योंकि अगर तुम सन के पास गए तो जो वैक्स है, सूरज जो है, सूरज की रोशनी से, उसकी हीट से तुम्हारी जो वैक्स है पंखों पर लगी हुई वो तुम्हारी पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। And then you will fall, fly along the middle way and you will be safe. वो क्या कहता है कि और बिल्कुल तुम मिडल में चलना, ना ही ज्यादा लो तुम्हें फ्लाई करना है, ना ज्यादा हाई तुम्हें फ्लाई करना है, मिडल में फ्लाई करना, और वही तुम्हारे लिए सेफ होगा। So saying, he rose into the air, followed by the excited young man. और इस तरीके से वो दोनों हवा की तरफ चले जाते हैं और डेडलस को इकेरस जो है वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहता है। So we are pursuing our chapter in our next class.